तो गाइस, अगर कोई आज की डेट में मुझसे पूछे कि मुझे भी एक जनरल फिटनेस नेचुरली बनानी है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट एडवाइस क्या हो सकती है? मेरी तरफ से उस बंदे के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस होगी कि भाई, आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। यू शुड नेवर गिव अप। और ये करना सबसे ज़्यादा हार्ड है। ना मैं यहाँ पे किसी चीज़ का आपको बोलूँगा कि आपको डाइट लेनी पड़ेगी, ना मैं आपको बोलूँगा आपको वर्कआउट्स करने पड़ेंगे, हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ना मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस दूंगा कि आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, महंगे महंगे बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। ना मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा बाई टेकिंग स्टेरॉइड्स। देखो, जैसी मेरी बॉडी है उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इतनी लेवल की बॉडी हर एक इंसान बनाए। देखो, ना मैंने इतने ज़्यादा कुछ पैसे खर्च करे, ना मैंने इतने ज़्यादा कोई एफर्ट्स मारे कि मेरी जान पे बात आ जाए, ना मैंने स्टेरॉइड्स लिए, ना मैंने इतने ज़्यादा कोई सप्लीमेंट्स वगैरह रन करे। लेकिन मैं भी अभी इस स्टेज पर हूँ सिर्फ एक चीज़ की वजह से, और वो है कंसिस्टेंसी। मैंने ये माइंडसेट बनाए रखा हमेशा कि भाई, मुझे ये चीज़ छोड़नी नहीं है। अगर मैंने छोड़ी तो मैं आगे ग्रो कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने छोड़ दी तो फिर तो कभी बॉडी बननी नहीं है। और अगर जब मैं दोबारा आऊँगा बनाने, तो फिर मैं फिर से एग्रेशन में आऊँगा, और एग्रेशन में ही इंसान गलत स्टेप लेता है। और मान लो अगर मैं बीच में छोड़ देता और फिर से दोबारा बॉडी बनाने के लिए 3-4 साल बाद आता, तो तब मैं बोलता कि अब मुझे 1 साल के अंदर बॉडी बनानी है, और उसके लिए मैं स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करता और वहाँ पर मेरे लग जाते। तो व्हाट आई वांट टू से कि भाई, आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जिम जाना स्टार्ट करो, और अपने आप को ये बोलो कि बस मुझे एक दिन जिम जाना है, वो है आज का दिन। अगर आप आज के दिन जिम जाओगे तो आप कभी भी जिम नहीं छोड़ोगे। और लगभग अगर आपने 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल ये वाला मॉड्यूल अपना लिया, तो उसके बाद आप जिम कभी छोड़ ही नहीं सकते। ये मत सोचो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सप्लीमेंट नहीं ले रहा तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी, मैं स्टेरॉइड्स नहीं ले रहा तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी, मैं अच्छी डाइट नहीं ले रहा तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी। आप जिम जाओ, 300 रुपये वाली में जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे जैसे डंबल है उस डंबल से करो, जैसी मशीन से उस मशीन से करो। लर्न करो एक्सरसाइज को परफॉर्म करना। आपका मैटर ही नहीं करता ये बाकी की 10 चीज़ें, फैंसी चीज़ें, कि आपको फैंसी डाइट चाहिए, फैंसी सप्लीमेंट चाहिए, फैंसी स्टेरॉइड्स चाहिए तभी आपकी बॉडी बनेगी। नहीं, जैसी मेरी थिंकिंग थी कि भाई, चाहे मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट है या नहीं, कोई भी डाइट है या नहीं, मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उन सब चीज़ों को फिजूल खर्ची में ना लगाकर अपने ऊपर हेल्थ की चीज़ों में लगाऊंगा। जिसकी वजह से मैं 30-30 रुपए के बैकडेक्सीमाइन के सप्लीमेंट्स भी लाता था जो कि मेरे मल्टीविटामिन के काम आते थे। 20-20 रुपए के केले लाता था जो कि मेरे काब्स के लिए काम आते थे। घर का खाना खाता था, ठीक है, और डाइट इसी तरीके से मेंटेन करता था, कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं करता था, 300 रुपये वाली जिम में जाता था। और वहाँ से ही मेरी एक्चुअल में ग्रोथ हुई है, मेंटली भी, फिजिकली भी। जब मेरी बॉडी धीरे 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 ग्रो करना स्टार्ट हुई है, फिर मैंने बाकी चीज़ों में भी, जैसे मैंने फाइनेंशियली जॉब करी तो मेरी थोड़ी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आई। फिर मैंने 500 वाली जिम में अपग्रेड करा, फिर मैं 1000 वाली जिम में जाता हूँ, आज मैं अच्छी जिम में जाता हूँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने अपनी डाइट को इम्प्रूव करा, उसके बाद मैंने सप्लीमेंट्स ऐड किए। इसी तरीके से आप लोगों को भी एक दिन ग्रो करके यहाँ पर आना है, लेकिन उस ग्रोथ की स्टार्ट डे 1 से नहीं होगी। वो डे 100 हो सकता है, डे 200 हो सकता है, डे 500 हो सकता है, लेकिन आपको शुरुआत आज से करनी है। तो यही मेरी बेस्ट एडवाइस रहेगी कि भाई, आप जिम जाओ। आप ये मत सोचो कि आपको आज बॉडी बनानी है, आप ये सोचो कि आपको आज जिम जाना है। दैट्स इट।